2 फरवरी जेएमएम स्थापना दिवस। 2 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी गई थी। ये उस राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी जिसने एक अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। हर साल इस दिन विशेष रूप से दुमका, झारखंड की उपराजधानी में भारी भीड़ जुटती है और विशाल रैली का आयोजन होता है। 2 फरवरी का दिन झारखंड के इतिहास में एक दुखद घटना के लिए भी याद किया जाता है। 2 फरवरी 2001 को खूंटी के तपकारा में कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं, जिसमें 8 लोग शहीद हुए थे। इसलिए कई संगठन इसे शहादत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड राज्य की एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। 4 फरवरी 1973, संस्थापक विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. रॉय। चुनाव चिन्ह बो एंड एरो। मुख्यालय रांची, झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन मूल रूप से अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक आंदोलन के रूप में हुआ था। पार्टी का मुख्य जोर आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना रहा है। लंबे संघर्ष के बाद जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, तब जेएमएम यहाँ की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरी। प्रमुख नेता 1. शिबू सोरेन गुरुजी, पार्टी के संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। 2. हेमंत सोरेन, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के पुत्र। जेएमएम वर्तमान में झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। ये पार्टी न केवल झारखंड बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी प्रभाव रखती है। झारखंड, जिसे वनों की भूमि कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और जीवंत आदिवासी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर ये भारत का 28वां राज्य बना। हाल ही में 15 नवंबर 2025 को झारखंड ने अपनी स्थापना की रजत जयंती 25 वर्ष मनाई है, जिसका आधिकारिक विषय झारखंड एट 25 रखा गया था। पड़ोसी राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। झारखंड भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा अपने पास रखता है। झारखंड की आत्मा यहाँ की 32 से अधिक आदिवासी जनजातियों जैसे संथाल, मुंडा, उरांव हो में बसती है। संसाधन संपन्न होने के बावजूद राज्य अभी भी गरीबी उन्मूलन और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रहा है।